नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। करेंगे करंट अफेयर और जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर। करंट अफेयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत को बोत्सवाना से कितने चीते मिले? 8। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश में काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया? तो भूटान में किया था। किस राज्य ने महिलाओं को मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने की घोषणा की? तो ऐसा ये पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के लिए अवकाश देने की घोषणा की, सवेतन, यानी कि उन्हें छुट्टी दी जाएगी और उनका वेतन भी नहीं कटेगा। भारत ने हाल ही में एनटीपीसी नेत्रा में किस चीज का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर है पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी। किस राज्य ने हाल ही में सेना द्वारा श्योक नदी पर 2 नए बैली पुलों का निर्माण किया? तो ये थे लद्दाख राज्य में। किस खिलाड़ी ने हाइड्रेट ट्रॉफी 2025 में जीती? तो ये अभय सिंह ने जीती थी। किस देश ने अपने वायु सेना के लिए एक नया स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म विकसित किया था? तो ये भारत डीआरडीओ द्वारा किया गया था। हाल ही की राष्ट्रीय घटना एक चीता परियोजना। भारत को बोत्सवाना से 8 चीते मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट चीता के पुनरुद्धार दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी ने भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया है। बीआरएपी 2024 मध्य प्रदेश को बीआरएपी 2024 में शीर्षक उपलब्धि प्राप्त हुई। थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति घटकर 1.21% हो गई, जो सितंबर में -0.13% थी। यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का कारण बनी। राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार किया गया। नई झील सिरहौर में एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। पुरस्कार और सम्मान। सैफाली वर्मा को हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसएफ में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया और एनजीटी में आसन नदी में कचरे की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। प्रयाग में सांस्कृतिक गांव एवं कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया? तो सांस्कृतिक गांव जो है, जो कलाग्राम से संबंधित है, किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया? तो यह है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। महाकुंभ 2025 के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज स्टेशन के पास 10.24 एकड़ में फैला कलाग्राम बनाया। यह स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है और यह भारतीय कला विरासत भोजन प्रदर्शनियों को दिखाया गया। यहाँ प्रवेश निःशुल्क और 12 ज्योतिर्लिंगों की 335 फुट चौड़ी भित्ति चित्र है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के, रूस के, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया के। तो राइट आंसर है इंडोनेशिया के। अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। ऑप्शन बी। सुभद्रा योजना महिलाओं के लिए केंद्रित योजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी। 16 फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन से 2 देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? 7वां क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से
किस राजा ने वीणा बजाते हुए अपने सिक्के जारी किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। जैव विविधता के संदर्भ में विलुप्ति निस्पंदन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रक्रिया जिसमें मानव गतिविधियों के प्रति संवेदनशील प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। किस देश ने हाल ही में नया सॉवरेन वेल्थ फंड दया अनागत नुसंतारा दान तारा लॉन्च किया? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया ने, ऑप्शन सी। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ संगमरमर बिल्ली देखी गई? 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी। भारत में पहली एआई संचालित और निर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई? तो राइट आंसर है गुजरात में, ऑप्शन ए। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत भाग सूर्य के पास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 99.8%। भारत के किस क्षेत्र में कोच राजवंशी समुदाय मुख्य रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बायोमास उपग्रह मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैश्विक वनों का नक्शा बनाना और कार्बन स्तर मापना, ऑप्शन सी। गिडी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। हाल ही में खोजी गई सांप की नई प्रजाति डेंड्रालाफिस एंथ्रासिना किस देश में पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पापुआ न्यूगिनी। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन होक। भारत में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम। तो ये थे आज तक के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर